ओम शांति। चलिए, हम आज का विषय है आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति और बीज रूप स्थिति। चलिए, हम पहले 1 मिनट साइलेंस में चलते हैं और एक बार अपने आप इसका अभ्यास करते हैं, गहराई से अनुभव करेंगे। आप एकदम अलर्ट सीधे होकर बैठ जाएं। महसूस करें, मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृकुटी के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे विद्यमान हूँ। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मेरे मीठे शिव बाबा, मेरे मीठे प्राण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझ आत्मा को सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं, और ब्रह्मा माँ द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि बर्थडे गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप में दे रहे हैं। महसूस करें, दिव्य बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, सत्य की समझ भरी हुई है। ये दिव्य बुद्धि लिफ्ट का भी काम करती है। इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन अर्थात शिव बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हमारे मीठे प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा, जिनकी दिल सच्ची और साफ है और उनके दिल में शिव बाबा, दिलाराम शिव बाबा विराजमान हैं, ऐसे मीठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ महसूस करें। आप बाप दादा का लाइट का शरीर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड भृकुटी के मध्य अनुभव करें, और मैं आत्मा उनकी गोद में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ रियलाइज करते जाएं, अनुभव करते जाएं कैसे बाबा आपको, हम सभी को कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से होती हुई मुझ आत्मा में प्रवेश कर, और मुझ आत्मा से होती हुई मेरे सूक्ष्म शरीर से होती हुई साकार देह में ये सातों एनर्जी प्रवेश करे।
अब यहाँ से सूक्ष्म शरीर को समेटकर, मन बुद्धि को समेट, बिंदी आत्मा बन परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाए। देखिए आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जा रही है। आत्मा रूपी बैटरी की चमक, सातों एनर्जी का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। महसूस करें, मैं बाबा के साथ हूँ, बीज रूप शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा वापस अपने फरिश्ता रूप में बाप दादा की गोद में सूक्ष्म वतन में महसूस करें अपने आप को। वहाँ से वापस साकार मधुबन घर में आ जाएं। अभी आप साकार मधुबन घर में बाप दादा के बेहद के शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में आप पहुंच जाएं। आप सभी को बाप दादा, हमारी सभी एडवांस पार्टी की दादियाँ दादाएं, अभी साकार में दादी रतन मोहिनी जी, दादी गुलजार जी, दादी ईशू जी और सभी वरिष्ठ भाई और बहनें, आप सभी को मधुर याद प्यार दे रहे हैं। महसूस करें, अनुभव करें। ओम शांति। देखिए अभी समय को देखते हुए अभी अंत का समय है। इस समय में हम सभी को वापस अपने घर जाने की तैयारी करनी है। अभी सुनने सुनाने का पार्ट तो लगभग पूरा हो गया है। जैसे आप देख भी रहे हैं पिछले 3 महीने से, अभी तो हम सेंटर पे भी नहीं जा सकते हैं, घर में ही ऑनलाइन सुन रहे हैं। ये भी थोड़े दिन की बात और है, ये भी ख़त्म होने वाला है। अभी साइलेंस पावर ही कार्य में आएगी। जैसे देखिए आप अभी लखनऊ में हैं या और भी कहीं और सिटीज़ में होंगे और वहाँ बैठ कर के आप एक क्लास सुन रहे हैं। कैसे? वहाँ से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये जो पुरुषार्थ है हमारा, इसमें कैचिंग पावर और टचिंग पावर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमको अभी पुरुषार्थ करके जो पिछले 5000 वर्ष पहले का जो मेरा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप था, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप था, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, परम धाम वाला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप था और आदि देवता स्वरूप था, उसको एकदम एग्जैक्ट कैच करना है। और जब वो कैच होगा तो तब हमको सही अनुभूति होगी और हम एक्यूरेट वैसा कर पाएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मैच भी जैसे होता है, जैसे मैच चल रहा है यूएस में, वेस्ट इंडीज़ में या ऑस्ट्रेलिया में, और उसको हम टेलीविज़न पर हूबहू देखते हैं, आवाज़ भी हूबहू सुनते हैं। आज तो आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, यूएस में आप डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपके इशारे वो समझ सकता है और आप उसके इशारे समझ सकते हैं। तो ये साइंस पावर से हो रहा है। अभी साइलेंस पावर से ये सब भी हो सकता है। आप यहाँ से बैठे हुए साइलेंस पावर से विश्व की किसी भी आत्मा को, जैसे हम आज मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा कहीं भी हम बात कर सकते हैं, कहीं भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसे ही हमको करना होगा। और ऐसे ही हमको शिव बाबा, जो अभी बाप दादा के रूप में सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, शिव बाबा तो परम धाम में बैठे हैं, तो वो ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हैं सूक्ष्म वतन।
बाप दादा के रूप में, और वो जो हमें इशारे देना चाहते हैं, जो हमें टच करना चाहते हैं, तो हमारे जितनी हमारे अंदर साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी, साइलेंस पावर अर्थात हमारे जो संकल्प हैं वो संकल्प सिर्फ श्रीमत पर ही आएंगे, ड्रामा अनुसार ही आएंगे। हमारे अंदर ना नेगेटिव संकल्प आएंगे ना वैध संकल्प आएंगे। जो संकल्प आएगा ड्रामा अनुसार आएगा और वो सिद्ध होगा। सिद्ध वो ही होगा जो ड्रामा में होने वाला है। और मुझे अपने संकल्पों को इतना स्लो डाउन करना है राजयोग मेडिटेशन से, एक बाप की याद से, क्योंकि मेरा जो बाबा है ना, शिव बाबा बिल्कुल सोचता ही नहीं है, ऐसा सोचता है। और वो सिर्फ ड्रामा में अनुसार उसके पास जो उसको टच होता है, ऐसे ड्रामा में होने वाला होता है, उनको टच होता है और वो बोलते हैं, अदरवाइज वो बोलते ही नहीं, कुछ भी सोचते नहीं हैं। अभी जैसे महामारी फैली हुई है, क्या उनको विचार चल रहे हैं कि महामारी फैली हुई, इतने लोग मर रहे हैं? नहीं, उनको कोई विचार नहीं चल रहा है। ये ड्रामा अनुसार, कर्मों के फल अनुसार प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका रिजल्ट है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा समय वैसी गति। बाबा जानते हैं, जानी जानर हार हैं, उनको कोई भी सोच नहीं चलती और हम सारा दिन सोचते ही रहते हैं। तो साइलेंस पावर, अभी भी आपने देखा थोड़े दिन पहले हमारा एक यान यहाँ से चंद्रयान गया और नीचे बैठ के हम कंट्रोल कर रहे थे उसको, उसके कैमरे, उसकी मूवमेंट्स ना, हमने चंद्रमा के बिल्कुल 2 किलोमीटर तक लगभग हमने इसको पूरा कंट्रोल किया, पूरा का पूरा। उसके क्या सब कुछ हमने यहाँ फोटोग्राफ्स भी यहाँ आ रहे थे, सब कुछ हमने देखा, सब कुछ कितना कहाँ तक पहुँचा है, कौन सी ऑर्बिट ले रहा है, कैसे, वो सारी डायरेक्शंस यहीं से दे रहे थे कंप्यूटर से। तो ऐसे ही हमको अपने संकल्पों से अब कारोबार चलाने हैं। इस विश्व की भी कारोबार हमारे संकल्पों से, हमें डायरेक्शंस भी अभी संकल्पों के द्वारा देने हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता है अभी राजयोग ड्रिल की। आत्मा की 3 स्थितियाँ, पहली आत्मिक स्थिति, दूसरी फरिश्ता स्थिति। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं फरिश्ता स्थिति में। जब हम फरिश्ता स्थिति में होंगे तो ये सब हम कर सकते हैं। और जब बीजरूप स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जब 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, तब हम बीजरूप स्थिति में पहुंच जाएंगे। और बीजरूप स्थिति के द्वारा फिर हम देवता, फिर हमारे अंदर दैवी गुण, हमारे अंदर चलते फिरते उठते बैठते दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, अर्थात विष्णु की स्टेज आ जाएगी। एक्चुअली ब्राह्मण शब्द के हम गहराई में जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा को हम शब्द में क्या कहते हैं? ब्रह्मा 2 शब्द से बना है, ब्रह्मा माना बेहद और माँ, बेहद की माँ, अर्थात शिव बाबा बेहद का पिता है, सभी आत्माओं का पिता है, और ब्रह्मा बाबा सभी मनुष्य आत्माओं की माँ है, प्रजापिता है वो ना। इसी तरह से ब्राह्मण जो शब्द है, ब्राह्मण शब्द में 2 शब्द छुपे हैं। ब्राह्मणा बेहद, अर्थात जिनकी बुद्धि बेहद की हो, जो बेहद की बुद्धि के द्वारा अपने मन को मनमना भव करने वाले। मनमना भव अर्थात जो बेहद की बुद्धि, अर्थात जिस बुद्धि में ये ज्ञान भरा हुआ है। बेहद की बुद्धि अर्थात जिसमें सत्य नॉलेज, सत्य की समझ भरी हुई है, ABCD भरा हुआ है, एक्यूरेट नॉलेज, जो परमात्मा ने हमें एक्यूरेट नॉलेज दी है। इसे ABCD कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन अर्थात संबंध, और D फॉर ड्रामा, इस संसार रूपी ड्रामा का रहस्य, आदि मध्य अंत का ज्ञान, समझ, कर्मों का सिद्धांत एक्यूरेट उसमें भरा हुआ है। तो उसके अनुसार जब हम इसको गहराई से रियलाइज करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर इस सत्य की समझ जब आ जाएगी, तो हमारे अंदर हमारी तीसरी आँख, जो थर्ड आई ऑफ विजडम है, वो खुल जाती है, अर्थात हम त्रिनेत्री बन जाते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने आप को इस सत्य की समझ के साथ जब अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, तो हमारी और एक संबंध की बाप से अनुभूति करेंगे, तो हमारा क्या होता जाता है, तो हमारी पहली स्थिति है ब्राह्मण स्थिति, जो हम ब्राह्मण अर्थात हम बेहद की बुद्धि, अर्थात ये बुद्धि में बाबा हमें दिव्य बुद्धि वरदान में देते हैं, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट भी देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देते हैं, और दिव्य बुद्धि रूपी वरदान भी देते हैं, कि ताकि इसको यूज़ करके हम अपने पतित तमो प्रधान बुद्धि, मन और संस्कार को परिवर्तन करें।
तो बेहद की बुद्धि अर्थात दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने जो दिव्य बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि में ये सत्य की समझ भरी हुई है, ये मुरली भरी हुई है। सत्य की समझ क्या है? मुरली में सारी समझ दी हुई है। मुरली ही हमारी पढ़ाई है, मुरली ही ज्ञान है। तो मुरली बाबा की जो रोज़ मुरली सुनते हैं हम लोग, चाहे साकार हो चाहे व्यक्त हो, उसमें सत्य की समझ भरी हुई है। उस सत्य की समझ के अनुसार जब हम इसको अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो उस बेहद की बुद्धि को जब हमारी बुद्धि बेहद की हो जाती है, तो जो बुद्धि में ज्ञान आया है उसको हम अपने मन में चलाएं। कैसे हम चलाएंगे उसको हम समझेंगे, और कैसे हम अपनी मन को परिवर्तन करेंगे। क्योंकि जितने भी विक्रम भरे हुए हैं ना हमारे, जो हमने 63 जन्म, जब से हमारे अंदर देहाभिमान आया द्वापर युग की शुरुआत से, जैसे हम त्रेता से गिरे, हमारी एनर्जी 50% से कम हो गई, आत्मा की एनर्जी 50% से कम हो गई। और नेक्स्ट जो था पावरफुल हुआ मन। आत्मा की एनर्जी जैसे ही 49% हुई, मन की एनर्जी 51% हो गई, मन राजा बन गया। और बुद्धि जो आत्मा थी वो कब्र दाखिल हो गई, देह रूपी कब्र में दाखिल हो गई। हम ये भूल ही गए कि हम आत्मा हैं, हम अपने को देह समझने लगे। और देह समझने के कारण अब मन जो है, मन का कनेक्शन हमारे देह के साथ था, देह के संबंध संपर्क के साथ था, देह की कर्मेंद्रियों के साथ था। तो उससे हमने देह को देखा, देह के संबंध संपर्क को देखा, देह के पदार्थों को देखा, जिसके कारण हमारे अंदर फिर विकार आए। पहले काम विकार आया, फिर क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया। और उसके कारण तो हम द्वापर युग से मनुष्य कहलाए, अर्थात मन के वश में हो गए। और जब कलयुग आया तो कलयुग में संस्कारों के वश हो गए। तो मन का भी राज नहीं रहा, क्योंकि हम अब आदतों के वश हो गए। हम आदतों के अनुसार कामी, क्रोधी, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो गए। और धीरे धीरे जब अब आखिरी जो अभी जो लास्ट के समझो 50 साल, जब से रौरव नरक शुरू हुआ, तब से हम कर्मेंद्रियों के दास हो गए। अभी कर्मेंद्रिय राजा बन गई, अभी संस्कार भी राजा नहीं है। आखिरी में कर्मेंद्रिय राजा अर्थात मेरी आँख के वश हो गए, कान के वश हो गए, मुख के वश हो गए। हमें पेट भर गया है, जीभ को अच्छा लग रहा है इसलिए हम खाए जा रहे हैं। आँखें थक गई हैं तो भी हम देखे जा रहे हैं। कान थक गए हैं तो भी कानों में दर्द, तो भी हम सुने ही जा रहे हैं। तो ऐसी हालत अभी हो गई। हम कोई भी कर्मेंद्रियाँ हमारे वश में नहीं रही। कर्मेंद्रियाँ हमारी बूढ़ी हो गई, बेकार हो गई, है ना। अभी जैसे हमको डायबिटीज़ हो गई, हम शुगर नहीं खानी है तो भी शुगर खाए जा रहे हैं, है ना। हमें अभी तला हुआ नहीं खाना है तो भी, हार्ट की बीमारी है तो भी खा रहे हैं, है ना। दिल कर रहा है खाओ, जीभ कह रही खा लो, है ना, तो भी खाए जा रहे हैं। तो अभी देखो कर्मेंद्रियाँ इतनी हमारी इच्छाएं रह गई हैं, अभी कर्मेंद्रियों में ताकत भी नहीं रह गई, इच्छाएं सिर्फ रह गई हैं, कामनाएं रह गई हैं। तो आज कर्मेंद्रियों के वश इंसान है। तो द्वापर में हम क्या थे? मनुष्य बने। और कलयुग में हम क्या बन गए? संस्कार। जानवर में क्या होता है? बुद्धि नहीं होती, सिर्फ संस्कार होता है और मन होता है, बुद्धि नहीं होती है। तो संस्कारों के वश होता है जानवर, जो उसको सीख जाता है वही करता रहता है। और फिर अब कलयुग के अंत में रौरव नरक में तो हम क्या बन गए? जानवर से भी बदतर। जानवर भी पेट भरने के बाद जरा भी नहीं खाएगा, किंतु और जानवर कुछ गलत चीज़ नहीं करेगा, किंतु इंसान तो आज क्रोध में आकर के, है ना, क्या करता है? कभी जानवर सब जानवरों को नहीं मारेगा, एक को मारेगा, उसे खाएगा, मांसाहारी जानवर भी। आज एक इंसान 100 को मार देता है। ऐसे बम बनाए जिसके द्वारा वो कितना विनाश कर देता है। तो आज का इंसान ये ऐसी हालत हो गई। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना है? और इसलिए हमारी जो टोटल हमारी जो थी ना, जो अंदर आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, सातों एनर्जी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे समय में बाबा ने हमें सत्य की समझ दी कि हमारी बुद्धि में ज्ञान डाल दिया, ABCD डाल दिया, ये मुरली डाल दी, है ना। अब इस बुद्धि को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? क्या विधि है, इसको बहुत गहरे समझना होगा आपको। तो जो आत्मिक स्थिति है, बेहद की बुद्धि को यूज करके, जो बेहद की बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, उससे हमें मना भव, अर्थात मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं टीम: थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। तो अपने विचारों को, अब हमें विचार वो करने हैं जो बाबा ने हमको दिया है, जो हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा है। मुरली में जो विचार दिए हैं, मुरली में जो बाबा के महावाक्य हैं, वो संकल्प हैं बाबा के। उन संकल्पों को हमें बहुत गहराई से समझना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, उसका मनन चिंतन मंथन करना है। तो संकल्पों को भावना में परिवर्तन करना है। संकल्प और भावना में क्या फ़र्क होता है? जो भी संकल्प हम गहराई से करते हैं वो भावना बन जाता है। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। और जब वो इमोशंस के रूप में परिवर्तन, फीलिंग्स के रूप में परिवर्तन होते हैं,
तो उस फीलिंग से, उस इमोशन से वाइब्रेशंस निकलते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो हैं फिर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर भी जाते हैं, और जिसके प्रति हम करते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और जिस सपोज बाबा है, जैसे बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, और बाबा के महावाक्य को हम बार बार अंदर गहराई से, स्नेह से, संबंध से हम बार बार, बाबा ने मुझे कहा, जो मेरे माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, बड़ा भाई अर्थात सखा, दोस्त भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, डॉक्टर भी है मेरा, और बच्चा वारिस भी है। हर संबंध उसका मेरे साथ है, मेरा हर संबंध उनके साथ है। एक नामी, मेरा तो एक ही शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब इस स्नेह के साथ, सच्चा संबंधी मेरा वही है, निष्कामी है मेरा बाबा। सारी दुनिया मुझे कोई प्यार नहीं कर, सच्चा प्यार नहीं करता, सब स्वार्थी हैं। तो एक मेरा बाबा मुझे जैसा मैं हूँ वैसा मुझे स्वीकार करता है। जब स्नेह और संबंध से, जब उसको बहुत गहराई से, एक्चुअली भावना कहाँ परिवर्तन होती है, संकल्प भावना कहाँ बनते हैं, जहाँ हमारे संबंध होते हैं। जैसे माँ और बच्चे का संबंध है, थोड़ी सी बात होती है तो माँ बच्चे को बहुत याद करती है ना, और बच्चा माँ को बहुत याद करता है। तो दोनों हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं तो भी वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं, इसको टेलीपैथिक कहते हैं। बच्चे के वाइब्रेशंस माँ को टच होते हैं, इंडिया में बैठे, और बच्चा अमेरिका में बैठा है, उसके वाइब्रेशन टच होते हैं, और माँ को पता लग जाता है बच्चा बीमार है, और माँ के वाइब्रेशंस बच्चे को वहाँ यूएस में बैठे हुए टच होते हैं। इसी तरह से हमारा बाबा जो मुरली जो हमारे लिए देता है रोज़ सुबह सुबह, ये जो मुरली जो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा के संकल्प हैं, तो बाबा जब हमें टच करता है, बाबा के हमारे लिए बहुत वाइब्रेशन, बाबा हमको बहुत प्यार से मुरली सुनाता है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, बहुत उसके अंदर बहुत भावना है कि मेरा हर बच्चा जल्दी से संपन्न और संपूर्ण बन जाए। किंतु हम अलबेलापन करते हैं। किंतु अगर हम भी जिस भावना से, जिस स्नेह से और संबंध से बाबा हमसे बात करता है ऐसे, क्योंकि बाबा हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, हमें मीठा मीठा बच्चा क्यों बोलता है? शुरुआत बाबा मीठे बच्चे से करता है। मीठे बच्चे क्यों कहता है बाबा? क्योंकि हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखता है। और बाद में 2 बार मीठे मीठे बच्चे क्यों कहता है? तो बाबा मुरली सुनाने के बाद हमारे 2 स्वरूप देखता है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप। तो दोनों हमारे मीठे अर्थात पावन सतो प्रधान स्वरूप हैं। तो हमको बाबा उस लगन से बोल रहा है। तो हम जब बाबा को इसी तरह से मीठे बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना, शुक्रिया बाबा, जब इस भावना से बाबा के साथ, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर वो विचार बहुत गहराई से बार बार हिट करते हैं, बार बार हम बार बार चिंतन, मन के बाद रिवाइज करते हैं पहले, फिर चिंतन करते हैं, बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही, जैसे आज की मुरली थी, है ना। तो बाबा ने कहा निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बनना है। कैसे बनना है निरंतर योगी? निरंतर सेवाधारी क्यों बनना है ना? मेरी हर संकल्प में सेवा समाई हो, हर बोल में सेवा समाई हो, हर कर्म में सेवा समाई हो, हर सेकंड में सेवा समाई हो, श्वासों श्वास सेवा समाई हो। तो जब मैं अब दूसरों की सेवा करने लग जाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरी सेवा आप ही हो जाएगी, है ना। तो मेरी निरंतर योग लगा ही रहेगा बाबा का, क्योंकि बाबा की सेवा है ना। तो जैसे आज बाबा ने कहा, आज का वरदान था, तो बाबा के वो वरदान अंदर गूंजते रहेंगे। मुरली का मतलब है जो अंदर गूंजती रहे, बजती रहे अंदर निरंतर। तो जब ऐसे हम उसको गहराई से करते हैं तो वो भावना का रूप लेते हैं, और भावना के मेरे वाइब्रेशंस बाबा तक जाएंगे, और बाबा के वाइब्रेशंस, क्योंकि बाबा मेरे लिए सुना रहा है, बाबा ने मेरे लिए सुनाई थी, और सुबह से बाबा मुझे मुरली, तो मुझे अमृत वेले से बाबा उसकी प्रकाश दे रहा था। क्योंकि कई बार देखा है कि हम अमृत वेला अभी मुरली पढ़ी नहीं होती हमने, तो बाबा की मुरली सुबह अमृत वेले में टच होने लगती है, योग में टच होने लगती है। आज बाबा क्या कहने वाला, आज साकार मुरली में बाबा क्या, हमें नहीं पता क्या बाबा ने, क्योंकि मैंने देखी भी नहीं मुरली, और मुझे टच होने लग जाएगी बाबा ने आज ये कहने वाला है। तो बाबा एक्चुअली अमृत वेले से ही बच्चों से बात करता है, वाइब्रेशन देने शुरू करता है, तो फिर हमें टच होने लगता है। तो बाबा की वाइब्रेशन हम कैच करने लगते हैं। तो बाबा जो मुझे कहना चाहता है, टच करना चाहता है, मेरे अंदर क्या, जितना मैं इंटेंसली करता हूँ तो बाबा की पावर को कैच, जैसे हमने कहा कैचिंग पावर, अगर हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है तो कैचिंग पावर चाहिए और टचिंग पावर चाहिए। तो कैच कब कर पाएंगे? जब बाबा की मुरलियों को बहुत सच्चाई सफाई से, सच्चे स्नेह से, संबंध से जब याद करते हैं, गहराई से। ऐसे नहीं बस मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, आप नहा भी रहे हैं, शेव कर रहे हैं और मुरली सुने जा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है और मुरली कहीं चल रही है, ऐसे नहीं। बाकायदा बैठ करके, जैसे आप सूक्ष्म वतन में बैठ जाइए, आप नहा धो के तैयार होकर बैठिए, आप बेशक टीवी पे मुरली सुन रहे हैं या किसी मोबाइल पे मुरली सुन रहे हैं, आप बैठ जाइए नहा धो करके, अलर्ट होकर, जैसे एकदम किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं, अलर्ट एक्टिव होकर के बैठिए, और फिर बस मन और बुद्धि से
मनोबुद्धि को शुद्ध करके सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, ये तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो ये तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ क्या है? अभी जैसे मेरी पहली बुद्धि कैसी थी? पतित तमो प्रधान। तो बुद्धि में क्या ज्ञान नहीं था, देह भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भान, और देह के संस्कार, आदत, किस चीज़ की आदत? आलस की आदत, अलबेलेपन की आदत, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना की आदत, शक करने की आदत, अनुमान लगाने की आदत, चिंता करने की आदत, डरने की आदत, हर बात में जल्दीबाजी करने की आदत, और हर बात में ईर्ष्या करने की आदत, ईर्ष्या द्वेष करने की आदत, ये मेरे अंदर समाया हुआ था, मेरी बुद्धि में यही समाया हुआ था। और यही जो मुझे तंग कर रहा था। इसी कारण से मैं क्या था, मेरी बुद्धि तमो प्रधान थी, और मन में भी यही समाया हुआ था, और संस्कारों में भी यही समाया हुआ था। तो जो पतित तमो प्रधान बुद्धि थी, तो इससे क्या था, मेरा सूक्ष्म शरीर कैसा था? उसमें लाइट नहीं थी, उसमें अंधेरा था। जब मुझे सत्य की समझ मिली, इस सत्य की समझ से मैंने सोचना शुरू किया। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट में आता है, मन के 4 एस्पेक्ट। तो संकल्प पहले तो मेरी इमर्ज, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में कैसे। अब मुझे संकल्प क्या करने हैं, अब ये संकल्प जब मैं बार बार गहराई से रिवाइज करूंगा तो मेरे संकल्प भावना का रूप लेंगे, और तब मेरी कैचिंग पावर बढ़ेगी बाबा के साथ। एक एक संबंध की अनुभूति करते, क्योंकि बाबा एक्चुअली मैंने देखा है, हर मुरली में बाबा 9 के 9 संबंध अनुभव कराता है। बाबा की एक एक लाइन में के महावाक्य में बहुत सारे रहस्य भरे होते हैं, बहुत सारे उसमें महीनता, सूक्ष्मता और गहराई होती है, और कई सीक्रेट्स होते हैं, कई रहस्य होते हैं, और अमूल्य होते हैं। तो जितना हम गहराई से बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करते हैं, तो उतना ज़्यादा हमारे अंदर वाइब्रेशंस अर्थात भावना पैदा होती है, और फिर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। वो वाइब्रेशंस फिर हम बाबा कैच करने लगते हैं। बाबा जो टच, उसके द्वारा जिसका गूढ़ रहस्य है, तो बाबा हमको पहले चिंतन करते हैं, बाबा मुझे तो ऐसा बनना है। फिर हम मंथन करते हैं, बाबा के साथ इतना जुड़ जाते हैं, लगन की अगन से बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर मंथन अर्थात हमारे अंदर अब बाबा की टच, हम कैच, बाबा का जो रियल मीनिंग है उस महावाक्य का हम कैच कर लेते हैं। और जो मक्खन बाबा से मिलता है, अब उसको हम सिमरन माना कार्य में लगाते हैं, अर्थात सिमर सिमर सुख पाओ। जितना उस कार्य करते हैं, उस बात को हम कार्य में लगाएंगे, उतना हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अर्थात हमें कलह क्लेश मिटे सब तन के, तन और मन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, और हमें सुख की अनुभूति होगी, और हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाए। जब हम कार्य करेंगे तो हमारा संस्कार बन जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो रिकॉर्डिंग होती जाती है, उसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो हर महावाक्य का हम स्वरूप बनते जाएंगे। इस तरह से जब हम करते हैं, तो संकल्प को पहले आप भावना में कन्वर्ट करिए, और उस भावना में पहले मंथन, पहले उसका मनन में रिवाइज करिए, चिंतन करिए। तो जब आप बाबा की टच करने, जब टचिंग आपको होने लगेगी, उस टचिंग से क्या होगा आपके अंदर, वो आप भावना से वाइब्रेशन, और जब आप उस लगन से, उसी लगन में लगे चिंतन करते करते मगन हो जाएंगे, अर्थात मंथन में भगवान से जुड़ जाएंगे, बाबा से जुड़ जाएंगे। बाबा से एक एक संबंध से जब आप करेंगे, बाबा एक एक संबंध, माँ के संबंध की अनुभूति करेंगे, बाप के संबंध की अनुभूति करेंगे, टीचर के संबंध की अनुभूति करेंगे, है ना। शिक्षक के रूप में बाबा, बाप के रूप में बाबा ने मुझे त्रिनेत्री बना दिया, टीचर के रूप में मुझे बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, और सतगुरु के रूप में बाबा ने मुझे त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिलोकीनाथ बना दिया। अर्थात मुझे गति सदगति देता, मैं सूक्ष्म परम धाम में, सूक्ष्म में जा सकता हूँ, परम धाम में जा सकता हूँ, और फिर सुख धाम की भी अनुभूति कर सकता हूँ। बाबा ने जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दिया, बंधु के रूप में बाबा ने सारे बोझ मेरे ले लिए। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे जो भी अलौकिक जिम्मेवारियाँ हैं, लौकिक जिम्मेवारियाँ, सब मुझे दे दो, फिर जैसे मैं कहूँ वैसे तुम करना, तुम हल्के हो जाओ बिल्कुल, है ना। सखा के रूप में बाबा ने कहा, बच्चे तुमसे जो भी गलतियाँ हो गई हों मुझे बता दो, शेयर करो, हल्के हो जाओ। साजन के रूप में बाबा ने मुझे क्या किया? साजन का काम सजाना। बाबा ने मुझे दैवी गुणों से सजा दिया, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति। बाबा ने उनसे मुझे सजा दिया, एकांतवासी रहना सिखा दिया। कहते किसी से प्यार हो जाता है तो हम अकेले रहने लगते हैं, तो हम जब बाबा सच्चा हमारा प्यार होता है, हम बाकी दुनिया से कट जाते हैं, भेद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है, अनासक्त कुछ खाना का भी दिल नहीं करता है, निमित्त मात्र खाते हैं, उपराम हो जाते हैं दुनिया से, और सारा टाइम बस उसके साथ ही रहना पसंद, उसके बारे में सोचते रहते हैं ना। तो एकांतवासी, जब एकांतवासी होते तो एकाग्रता आती है, एकाग्रता तो एक नामी आती है, हर चीज़ में फिर बाबा याद आएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
फिर व्यर्थ से इकोनॉमी होती है, फिर हम एकमत होते हैं, फिर हमें किसी और की बात अच्छी नहीं लगती है। श्रीमत के अलावा कोई मनमत सुनाए, कोई परमत सुनाए, इधर उधर की, हमें मुरली के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। कुछ श्रीमत में एक बूंद भी हम परमत मिक्स नहीं महसूस कर, मतलब अच्छी नहीं लगती हमको। बाबा की मुरली के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाती, तो जब हमें ऐसा हो जाता तो हमारे अंदर हमारी वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। अर्थात जब उसी भावना में हम लंबा कर देते उस भावना को, तो हमारी वृत्ति परिवर्तन, अर्थात मेरा एक सर्कल में हम आ जाते हैं, वही विचार हमारे अंदर, वही भावना बार बार घूमती रहती है। और जब वृत्ति परिवर्तन होती है तो मेरी दृष्टि बदल जाती है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, मेरा एटीट्यूड बदल गया। फिर मेरे को दूसरे लोग, सभी लोग, जैसे मुझे अपने आप को मैं आत्मा समझता हूँ, मुझे अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम निवासी के रूप में मुझे याद रहता है, ऐसे दूसरे भी मुझे ऐसे महसूस होने लगते हैं। वो भी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पति पत्नी या बच्चे या दोस्त या पड़ोसी या नौकर चाकर, जो भी हैं, बॉस या कुलीग्स या मेल फीमेल का भान भी निकल जाता है। ऐसा फील होने लगता है सबके सब हम सब आत्माएं हैं, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकते ज्योति बिंदु सितारे हैं। ऐसा रियल से ऐसा अनुभव होने लगता है, दिखाई नहीं देता है किंतु अनुभव होने लगता है। जैसे हमें आम का हमें रस है ना, आम तो भी दिखाई देता है लाल रंग का है, पीले रंग का है, किंतु उसका जो रस है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हम अनुभव होता है कि हाँ, हम ये दशहरी आम है, इसका टेस्ट ऐसा होगा, ये हमारा अल्फेंजो है तो इसका ऐसा टेस्ट होगा, ये फला आम है, मल्लिकार्जुन आम है तो इसका टेस्ट ऐसा होगा, ये राजापुरी आम है, इसका टेस्ट ऐसा। कोई पहले पता है ना, अनुभव किया हुआ, तो टेस्ट को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, हम उसको रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको पहले टेस्ट किया हुआ है, तो रियलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही गुलाब का फूल जैसे है, उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि गुलाब के फूल की खुशबू है, उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, उसको रियलाइज कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी जो बुद्धि रूपी आँख से हम दो काम होता है, जो चीज़ देखने वाली है उसको हम देख सकते हैं, किंतु जो हमें देख नहीं सकते हैं उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं, परमात्मा को हम ज्ञान के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन को हम देख नहीं सकते, तो सूक्ष्म वतन को हम ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। परम धाम को हम देख नहीं सकते, किंतु परम धाम को हम समझ के आधार पर अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। और रियलाइज़ करेंगे तो अनुभव होगा, जैसा है वैसा अनुभव होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी वृत्ति परिवर्तन से हमारी विजन, अर्थात हमारी दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलने से क्या होता है, फिर हमारा वायुमंडल बदलता है, अर्थात हमारा ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है। और एक्चुअली हम एक्चुअली सूक्ष्म मतलब बाप दादा के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो जैसा बाप दादा का ऑरा वैसे मेरा ऑरा, जैसे बाबा की दृष्टि वैसी मेरी दृष्टि, जैसे बाबा का हवा मंडल बहुत बड़ा, ऐसा मेरा भी हवा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब बाबा के साथ मिलके कंबाइंड होकर के जब हम कर्म करते हैं, तो हमें एक एक गुण की अनुभूति होने लगती है कि सत्य की समझ क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है, ज्ञान के रहस्य क्या है, ज्ञान की महीनता क्या है, ज्ञान की सूक्ष्मता क्या है, ज्ञान कितना कीमती है, कितना अमूल्य है, इस वाक्य का क्या मतलब है, गहराई, इसका गहराई हमें समझ आने लगती है। ऐसे ही हमें पवित्रता समझ आने लगती है, पवित्रता क्या है, पवित्रता की बहुत गहरी, खाली भाषा परिभाषा नहीं हमने पढ़ के सुना ली, रियल पे पवित्रता क्या होती है। बाबा के साथ जो बाबा परम पावन है, परम पवित्र है, एवर प्योर है, उसके साथ की हमें अनुभूति, तो हमें पवित्रता क्या होती है, कितनी शुद्धता, कितनी स्वच्छता। जब भी बाबा की हमने मम्मा की मुरली सुनी, कितना स्वच्छ, क्योंकि स्वच्छता के आधार पर ही सत्युग आने वाला है। पवित्रता नहीं है तो हम सत्युग में आ ही नहीं सकते हैं। तो पवित्रता खाली स्थूल ब्रह्मचर्य नहीं, स्थूल ब्रह्मचर्य चाहिए, किंतु मन के लेवल पे कोई गलत विचार, किसी का मेल फीमेल का भान भी ना आए, ऐसी पवित्रता, अर्थात हमें आदि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की स्मृति रहे, अपने भी और दूसरे की भी। ये है पवित्रता। किसी भी देहधारी के प्रति लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव ना हो, किसी भी बात में क्या क्यों कैसे क्वेश्चन ना हो, सदा निरंतर हम निराकारी बाप से कंबाइंड रहे, शिव बाबा से कंबाइंड रहे, ब्रह्मचारी, और हर चीज़ में, हर संकल्प, बोल, कर्म, श्वासों श्वास, हर सेकेंड हम बाबा को फॉलो करें, अर्थात किसको, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। हर बात में कंपेयर करें कि हम ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा, क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसा बोला इस स्थिति में, मैं भी ऐसा बोलूँ, नहीं तो चुप रहें। हर चीज़ को वेरीफाई करें, फिर बोलें, फिर कर्म करें, फिर देखें, फिर सुने। आप सोचते होंगे ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो बहुत स्लो नहीं, आप एक्यूरेट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे आज बाबा ने कहा ना, कल की मुरली में था, व्यर्थ संकल्प की निशानी क्या है, उदासी, है ना। आप उदास क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही होती है, वेस्ट हो रही है, तो आपको व्यर्थ संकल्प आएंगे नहीं। जो ड्रामा में होगा वही आपको टच होगा, वही होगा। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपको एक एक गुण के अनुभव, एक आप इंप्रेशंस, आपके अनुभव, जो सातों एनर्जी हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद,
क्या फ़र्क है? खुशी और आनंद में क्या फ़र्क है? प्यार क्या होता है? सच्ची शांति क्या होती है? सत्य प्रेम क्या होता है? सत्य को परखने की शक्ति क्या है? यथार्थ निर्णय करने की शक्ति क्या है? दिव्य निर्णय शक्ति क्या है? विस्तार को सार मिलाने की शक्ति क्या है? समेटने की शक्ति क्या है? सहन करने की शक्ति क्या है? समाने की शक्ति क्या है? सामना करने की शक्ति क्या है? सहयोग करने की शक्ति क्या है? ज्वाला स्वरूप शक्ति क्या है? ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग क्या है? ज्वालामुखी योग क्या है? आपको रियल में प्रैक्टिकल उसकी अनुभूति होगी। आपको विजुलाइज नहीं करना, आपको सचमुच में रियलाइज होगा, है ना। जैसे मैं आपको आम का टेस्ट बताने लगूं तो सही ढंग से आप खाने के बाद ही अनुभव कर सकते हैं, उसको शब्दों में डालना बड़ा मुश्किल है। गुलाब के फूल की खुशबू को शब्दों में डालना बड़ा मुश्किल है, किंतु आप सूंघ लें तो आपको समझ आ जाए क्या है गुलाब के फूल की खुशबू। तो इस तरह से जब आप उसको अनुभव करेंगे तो आपको रियल प्रैक्टिकल अनुभव होगा। तो इस तरह से आपके क्या हुआ, अनुभव बदल जाएंगे और आपके बिलीफ सिस्टम्स, जो बाबा के साथ एक एक संबंध की गहरी अनुभूति है। माँ के रूप में बाबा क्या कर रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा माँ की पालना कैसे दे रहा है? शिव बाबा मेरी माँ कैसे है? शिव बाबा मेरा बाप कैसे है? बाप के रूप में मुझे क्या दे रहा है? क्या अनुभूति होती है बाप के साथ? टीचर शिक्षक के रूप में क्या अनुभूति हो रही है? बाबा कैसे मुझे पढ़ाता है? क्या पढ़ा रहा है बाबा मुझे? उस पढ़ाई की गहराई क्या हो रही है? कर्मों के सिद्धांत क्या बाबा क्लैरिटी कर रहा है? सतगुरु के रूप में बाबा क्या कर रहा है? कैसे कैसे मेरे मुक्ति जीवन मुक्ति होगी? कैसे अंत का समय होगा? कैसे हम शिव की बारात के रूप में जाएंगे? बंधु के रूप में बाबा कैसे मेरे सारे बोझ हर रहा है? सखा के रूप में बाबा कैसे मेरे मन की हर बात को सहन करके संभाल लेता है ना। साजन के रूप में बाबा कैसे मुझे सजा रहा है एक एक चीज़ से, एक एक चीज़ की गहराई। इसका ये मान्यताएं फिर बदलेंगी आपकी। अभी आपकी मान्यता बिलीफ सिस्टम्स क्या है? इसकी शक्ल देखी, काम खराब हो गया, ऐसा हुआ, आज इसके सामने बिल्ली रास्ता काट गई, ये काम खराब हो गया, आज मंगलवार है, ऐसा मेरे ऊपर मंगल भारी है, किसी के ऊपर शनिवार भारी है, किसी के ऊपर राहु भारी है, किसी के ऊपर केतु भारी है, किसी के ऊपर शुक्र भारी है। ये जो शरीर की दशाएं हैं, ये हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं। ये मान्यता खत्म होंगी और बाबा के साथ हमेशा बृहस्पति की दशा आपके ऊपर बैठ जाएगी। तो एक एक बाप के साथ जब आपके बिलीफ सिस्टम्स बदल जाएंगे, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स हो जाएंगे, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल इंप्रेशंस हो जाएंगे। अभी तक जो हमारे दैहिक इंप्रेशंस हैं, बॉडीली इंप्रेशंस हैं और बॉडीली हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, वो बदल करके हमें इसको रूहानी बनाना है। तो ये जब आपकी वृत्ति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, वायुमंडल अर्थात आपके चारों तरफ क्या होगा? आपके चारों तरफ जो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के वाइब्रेशंस होंगे दूर दूर तक। जितना आप बाबा से कनेक्ट रहेंगे, जितना सूक्ष्म वतन, जितना बाप दादा की गोद का अनुभव करेंगे, जितना परम धाम में जाएंगे, उतना आपके जो आभामंडल बड़ा होता जाएगा। वो आभामंडल आपके साथ हर जगह जाएगा। आप सोने जाएंगे तो भी, आप घर में अपने कमरे में बैठेंगे तो भी, आप अपने ऑफिस में बैठेंगे वहाँ भी, दुकान पर भी, बिजनेस में भी, किसी जगह पर जाएंगे, वो आभामंडल सदा आपके साथ है। वो मोबाइल आभामंडल है आपके साथ। वो एनर्जी आप चाहो तो उसको चेंज बना सकते हो, चाहो तो उसको 1 फुट, चाहो तो 2 फुट, चाहे तो 8 फुट, चाहो तो 32 फुट, चाहो तो 128 फुट, जितना चाहो उसको बढ़ा सकते हो। और यही आपकी सच्ची कमाई भी है, यही आपकी हीलिंग एनर्जी भी है। तो जिस तरह से जब आपकी टीम आपके क्या बदल गए, इंप्रेशंस बदल गए, आपकी आपके बिलीफ सिस्टम्स बदल गए। और जब आप इस स्थिति में उस अनुभव के साथ, एक एक गुण के अनुभव के साथ, एक एक संबंध के अनुभव से जो कार्य करेंगे, कार्य व्यवहार में आएंगे, तो आपके क्या होगा? आपके संस्कार बदल जाएंगे। आपके संस्कारों में क्या आ जाएगा? आपकी सातों एनर्जी आपके संस्कारों में भर जाएंगे। आपके जैसे क्या होता है, ये जो स्थिति है ना, इस बीच में आपके क्या होगा? जब आप बीच में जब आप अनुभव करेंगे तो आप बीच में परम धाम में जा सकेंगे। जब आप बाप के साथ के सूक्ष्म वतन में, जब बाबा की गोद में हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको होता है ना, ज्ञान माना सत्य की समझ, ABCD का अनुभव करते करते आपको क्या महसूस होने लगेगा? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी। जब आपको अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की अनुभव, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप आपका इमर्ज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, कैचिंग पावर, तो आप 5000 वर्ष के अपने परम धाम के स्वरूप को कैच कर पाएंगे और अपने आदि देवता स्वरूप को कैच कर पाएंगे, अपने फरिश्ता स्वरूप को कैच कर पाएंगे। तो जब आप अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप आपके ऐसे लगेगा कि सचमुच में मैं फरिश्ता था, ऐसा फरिश्ता था, मैं परम धाम में ऐसे बिंदु चमक रहा था, मैं सत्युग में ऐसे चलता था, मेरा ऐसा ताज था, मेरा ऐसा लाइट का ताज था, मेरे अंदर गुण थे, है ना, मैं सर्वगुण संपन्न कैसे था, मैं 16 कला संपूर्ण कैसे था, संपूर्ण निर्विकारी क्या होता है जिसमें देवान का अंश भी ना हो, है ना, मैं कैसे मर्यादा पुरुष होता, मेरी नयन कमल कैसे थे,
कमल नयन कैसे थे, कमल मुख कैसे था, कमल करण कैसे थे, कमल हस्त कैसे थे, कमल पैर कैसे थे, वो स्थिति रियल में प्रैक्टिकल में आपको अनुभव होगी। जैसे अभी भी कभी कभी साक्षात्कार होते हैं ना, वो रियल में प्रैक्टिस से, जैसे बताया ना आज की मूल्य होता है, ब्रह्मा बाबा के रूप को नहीं देखते थे, श्री कृष्ण को देखते थे शुरू में, है ना। अब ब्रह्मा बाबा को फरिश्ते के रूप में बहुत लोगों ने देखा, अपने घर में सोते सोते साक्षात्कार हुआ, खड़े खड़े साक्षात्कार हुआ, जैसे बुला रहा है हमको, तो ऐसे हमारे साक्षात्कार होंगे, है ना। ऐसे हमको प्रैक्टिकली और दूसरों को भी हमसे प्रैक्टिकली अनुभव होगा। तो ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो 4 नियम और 4 मर्यादाएं, पहले तो अमृत वेला पक्का करना ही है ना, करना ही अमृत वेला, चाहे आप 12 बजे सोए किंतु 3:30 बजे उठना ही है, और मुँह हाथ धो के ब्रश फ्रेश करके बाबा की याद में बैठ के फिर करना ही है, और एकदम पावरफुल बीज रूप स्थिति का अमृत वेला। फिर मुरली रोज सुननी ही है, समय पर सुननी है। फिर आपको सारा दिन अटेंशन रखना ही, अर्थात मनन चिंतन मंथन मुरली सारा दिन बजती रहे अंदर, मनन चिंतन मंथन सिमरन होता रहे सारा दिन। और फिर सोने के पहले वेंटिलेशन में 4 बातें करें, लेटर लिखें, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जितना भी अटेंशन रखने के बाद गलतियाँ होंगी आपसे, क्योंकि हमें संस्कार पढ़ना नेचुरल हो गया है। मूल संस्कार जो बाबा ने कहा, मूल संस्कार, किसी का घृणा का संस्कार, किसी घृणा दिल शिकस्त होने का संस्कार, किसी का क्रोध करने का संस्कार, ये मूल संस्कार है। किसी की इच्छाएं बहुत हैं, किसी को वो संस्कार, किसी को ईर्ष्या द्वेष का संस्कार, तो वो संस्कार हमारे जो है ना किसी के मूल संस्कार होते हैं, जो कितना भी कोशिश करो बहुत मुश्किल से मिटते हैं। तो वो संस्कार, तो उनको हमें मिटाना पड़ेगा, है ना, टेंशन रख। तो वो गलतियाँ जो होंगी लिखो, बाबा आज मुझसे गलती हो गई। 4 बजे से 10 बजे तक मन में विचार आया, भावना आई, वृत्ति आई, कोई गलत संकल्प आया, गलत हमारी कोई गलत बोल आ गया, गलत देख लिया, गलत खा लिया, गलत सुन लिया, है ना, गलत कुछ कर लिया, वो लिखो बाबा को लेटर में, है ना। कोई गलत कर्म हो गया, जाने अनजाने कुछ गलत हो गया, ना चाहते भी हो गया, लिखो बाबा आज मेरे से गलती हो गई। इसको रियलाइज़ महसूस करेंगे ना तो चेंज होगा, तो चेक करेंगे चेंज होगा, तो बाबा को लिख के देंगे ना, और 000 पर फैक्स कर दो। बाबा का हॉटलाइन नंबर क्या है, फैक्स नंबर 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारा दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। लेटर लिख के साइन करके बाबा को सेंडर करके फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। फिर घंटे याद का चार्ट बना लो, फिर उसमें लिखो 1 घंटे में कितने मिनट याद रहे। कोशिश करो कि 480 मिनट याद रहे सारा दिन में, और सच्चा चार्ट लिखो, ये नहीं कि कितने घंटे बैठे, एक्यूरेट याद कितनी रही ये देखो। और फिर जो है मुरली पूरी पढ़ो, और पूरी मुरली पढ़ने के बाद फिर जो है आप 3 मिनट बाबा को याद के सो जाओ, और 9:30 बजे आप ये काम शुरू करो। और उसके करने से पहले भी क्या करो, मुँह हाथ धो लो, ब्रश कर लो, और थोड़ा सा क्रीम लगा के बाल को कॉम्ब करके, जैसे आप कहीं जाते हैं ना उसके पहले तैयारी करो सोने की भी, क्योंकि आपको नींद अच्छी आएगी तभी आप अगले दिन अमृत वेला उठ पाएंगे। और जब आप ये 4 चीज़ कर लेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और उठते ही बाबा याद आएगा, और एकदम एक्यूरेट आपका अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा। तो 4 चीज़ें, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। और 4 परहेज़, पवित्रता का परहेज़, जितनी पवित्रता की गहराई जो मैंने आपको बताई, उस पवित्रता की गहराई में चले जाओ। जितनी गहराई से पवित्रता करो हम अंदर अपने अंदर धारण करेंगे, क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर पवित्रता नहीं है तो हम ब्राह्मण ही नहीं है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, विशेषता है, यही जियेदान है ना। तो जितनी पवित्रता को हम अपनाएंगे उतना हम देवता बनेंगे, तो उतना हम अंदर से परिवर्तन होंगे। पवित्रता के आधार पर कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ेगी। तो जितना हम करते जाएंगे उतना हमारी पवित्रता, तब हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। तब हमारा क्या होगा, तब हमारी मुरली अंदर रिकॉर्ड होगी, फिर सारा दिन बजेगी, अर्थात अटेंशन रहेगा, और फिर सच्चाई से वेंटिलेशन होगा। तो लेटर लिखेंगे, चार्ट भरेंगे, मुरली पढ़ के बाबा को याद में सोएंगे। तो पवित्रता सबसे पहली बात। दूसरा, शुद्ध सात्विक भोजन। शुद्ध सात्विक बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। और 7 गुणों को बढ़ाने वाला, फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, रोटी, चावल, दही, दूध, ये चीज़ें खाओ, समय पर खाओ, खूब चबा के खाओ। और फिर तीसरी बात, सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग करो। टेलीविज़न, अखबार, मोबाइल सब छोड़ दो, अखबार सब छोड़ दो, अभी जाने का समय है। वाइंड अप करो, है ना, समेट के जाने की तैयारी करो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना। धर्मराजपुरी में अभी राजा बनना है, राजयोग करें, राजा बनना है। तो तीसरी बात, चौथा दैवी गुणों की धारणा। जब भी गुस्सा आए, चिंता आए, कुछ बात है, उसको पोस्टपोन करो और दैवी गुणों की धारणा करो। तो 4 परहेज जितना करोगे उतना अच्छा अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन होगा, उतना अर्थात ही इनका असर अच्छा होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो जैसे आप करेंगे तो ये आपकी जो आत्मिक स्थिति की जो ड्रिल है ना, आत्मिक से चलते फिरते, ये जिसको हम कहते हैं ABCD, ये मुरली का मनन चिंतन ही आत्मिक स्थिति को बनाएगा। तो जितना आप मुरली का मनन चिंतन मंथन, ये हमारी आत्मिक स्थिति को ज़्यादा गहरा करेगा। तो हमें रियल में अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की अनुभूति होगी,
और फिर जो है हमें क्या होगा, इस मुरली का जितना हम घोटते जाएंगे उतना हमारा फरिश्ता स्थिति बनती है। अर्थात मेरी जब टीम 100% पॉजिटिव हो जाएगी, जब मेरी कॉन्शियसनेस में, जब चेतनता में, जब मेरी दिल में मेरी सच्चाई सफाई, अर्थात मेरे दिल में सिर्फ बाबा और सत्य ज्ञान रह जाएगा, बाबा और बाबा की मुरली रह जाएगी, तो मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। और जब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा तो मेरी क्या होगा, मेरा चिंतन, जैसा चित्त वैसा चिंतन। जब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा तो मेरा चिंतन क्या होगा, मेरी ऑटोमेटिक मुझे स्मृतियाँ इमर्ज हो जाएंगी संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की, देवता स्वरूप की, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की। और तब मेरा क्या होगा, तब मेरा चिंतन क्या रहेगा, मुझे मुरली याद आएगी, मुझे दुनिया की कहीं बातें याद नहीं आएंगी, टीवी की बातें याद नहीं आएंगी, उसने क्या कहा था, उसने कहा, वो मुझे याद नहीं आएगा, मुझे बाबा ने क्या कहा था मुझे याद आएगा। और उसकी गहराई में जा कर के हम भावना परिवर्तन होगी, वाइब्रेशन जाएंगे, उससे हमारी वृत्ति परिवर्तन होगी, रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल बनेगा, उसके असर में हमारे रूहानी इंप्रेशंस बनेंगे, रूहानी अनुभव बनेंगे, रूहानी हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स बनेंगे और रूहानी संस्कार बनेंगे। तो जैसे हमारे ये संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे तो मेरी टीम पॉजिटिव हो जाए, 100% पॉजिटिव होगी, तो मेरा फरिश्ता स्वरूप निखरता जाएगा। अर्थात मेरी बुद्धि में ज्ञान आ गया, लाइट आ गई, मेरे मन में लाइट आ गई। और बुद्धि क्या है, इंजन है सूक्ष्म शरीर का, बुद्धि इंजन है, और मन जो है हमारी, मन क्या है हमारा, मन सूक्ष्म शरीर का क्या है, बॉडी है, उसमें सारे अंग हैं, और संस्कार उसकी ड्रेस है। जितने दैवी गुणों हमारे संस्कार, दैवी गुण आते जाएंगे, हमारे संस्कार कैसे होते जाएंगे, हमारी ड्रेस चमकीली होती जाएगी। और इस सूक्ष्म शरीर के साथ हम बाप दादा की गोद का अनुभव करते रहेंगे, तो बाप दादा के साथ एक संबंध की अनुभूति करते रहेंगे। तो ये हमारी फरिश्ता स्वरूप, जब इसी स्थिति के द्वारा, जैसे हम, जब ये स्थिति हमारी आ जाएगी, हमारी टीम पॉजिटिव होती जाएगी, तो हम बाबा के साथ, हम मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप के साथ कंबाइंड होते रहेंगे बीच बीच में। और जब बिंदी बाप के साथ कंबाइंड होंगे, जब हम इसी प्रोसेस में 63 जन्म के हमारे पाप कर्म भस्म होने लगेंगे, क्योंकि जब बाप से कंबाइंड होंगे तो हमारे सहन करने की शक्ति आएगी। जो हमारे शरीर में कर्म भोग हैं, आसपास परिस्थितियाँ हैं, संबंधों में ऊपर नीचे, बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, हमारा धंधा कम हो रहा है, तो जो भी कुछ हो रहा है, कई बच्चों में संबंधों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमारे पाप कर्म एक्चुअली, वो हमारे पाप कर्म कटते जाएंगे, हम सहन करके संभालेंगे और नई प्रॉब्लम्स को एक के बाद एक, और बड़े बड़े पहाड़ गिरने वाले हैं उनको फेस कर पाएंगे, और फिर भी सबके सहयोग कर पाएंगे। तो इससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। 63 जन्मों के रिटर्न जर्नी है ना, नंबर वाइज। बेसिकली क्या है, पिछले 50 साल में जो पाप कर्म किए ना, बाबा का जब से बने और उसके पहले वाला 83वां जन्म, इसमें सबसे ज़्यादा पाप कर्म हुए हैं। और उससे पहले 82वां जन्म, 3 जन्म, आप पिछले 100 साल कह सकते हैं, ये हमारा रौरव नर्क था। इसमें जितने पाप कर्म हैं उसको ज़्यादा भस्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी स्मृति में है, इमर्ज है, तो उसको हमें भस्म करना है। ये जब भस्म हो जाएंगे, बाकी 42 जन्मों के पाप कर्म कोई मुश्किल बात नहीं है। द्वापर युग के पाप कर्म मुश्किल बात नहीं है, बहुत जल्दी भस्म हो जाएंगे। जितना, तो ये बीज रूप स्थिति क्या है, जितना परम धाम की स्थिति में बार बार टिकते जाएंगे, बिंदी बन के वहाँ संकल्प बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर जितना टिकते जाएंगे, आपकी पुरानी, उसे 0 स्टेज भी कहते हैं, आपके विक्रम विनाश होते जाएंगे। और 0 स्टेज में आपके द्वारा आपके जो पुराने डिलीट माना मर्ज होते जाएंगे, मुझे डिलीट नहीं होते हैं, मर्ज होते जाते हैं। और जब 0 स्टेज बनती है तो उसके द्वारा दैवी गुण, जैसे आप देखें ना, 7 गुणों के मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। जब 7 गुण आत्मा में भरते जाएंगे तो हमारे दैवी गुण अर्थात जो सत्यता, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, इन 4 से मिलकर हमारे अंदर सत्यता बनती है। किंतु साथ में सहन करने, 8 शक्ति में से शक्तियाँ चाहिए, सहन शक्ति और समाने की शक्ति चाहिए, तो हम क्या बनेंगे, सत्यता की शक्ति आएगी। सत्यता वाले को सहन करना ही पड़ता है ना, तो ये सहनशीलता, ये सत्यता आ गई। फिर निर्भयता आ जाती है। बुद्धि रूपी आँख परमधाम में लगी रहती है बाबा के साथ, और मन रूपी आँख लगी रहती है सत्युग में लगी रहती है अपने दैवी स्वरूप के साथ। तो ये सब निर्भयता, अंतर्मुक्ता, अंदर मैं आत्मा, शरीर से अलग, अशरीरी आत्मा परमधाम घर में बाबा से कंबाइंड रहती है, उसका सुख रहते हैं। जब ऐसे करंट आती रहती है, महसूस होती रहती है, तो हम वेद की वैराग्य वृत्ति आती रहती है। अनासक्त वृत्ति, दुनिया में कुछ खाने पीने देखने की इच्छा खत्म हो जाती है, बुद्धि उपराम रहने लगती है, और फिर हम एकांतवासी बन जाते हैं, एक के अंत में खोए रहते हैं ना, ज्ञान सागर के अंत में, पवित्रता के सागर के अंत में, शांति के सागर के अंत में, है ना, रूहानी प्रेम के सागर के अंत में, आनंद, अत्यंत सुख के सागर के अंत में, आनंद के सागर के अंत में, एक शक्ति के सागर के अंत की अनुभूति करते रहते हैं।
फिर एकाग्र हो जाते हैं, फिर एक नामी आती है, फिर वैसे एक नामी आती है, फिर एकमत होते हैं, फिर एकता आती है, फिर एक रस स्थिति होती है, फिर बाकी दैवी गुण सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता आती जाती है, निर्भयता, हमारे अंदर सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बनते जाते हैं। तो ये जो बीज रूप स्थिति में हमारे अंदर दैवी गुण बनते जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या होते हैं, मनमना भाव मध्याजी, अर्थात हम देह बांध से, मेल फीमेल के बांध से परे होते जाते हैं। और विष्णु अर्थात हमारी प्रवृत्ति में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे संस्कारों में, मेरी आँख में, मेरी नाक में, मेरे कान में, मेरे शरीर में, मेरे किसी भी एक सेल में भी, कोशिका में भी किसी विष का अर्थात किसी भी विकार का अंश भी नहीं रहता है। विष्णु अर्थात जिस प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी न रहे, तो हमारी विष्णु की स्टेज बनती जाती है। हम बाबा से जितना कंबाइंड होते जाएंगे, हमारी विष्णु की स्टेज बनती जाती है। इस तरह से उनके विक्रम विनाश होते जाते हैं। हमारी बीज रूप स्थिति, जिसे विक्रमाजीत, कर्मातीत भी कहते हैं, हमारी ऐसी बीज रूप स्थिति बनती जाती है। और उसके द्वारा दैवी गुणों का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे चेहरे में, चेहरे अर्थात मन, हमारा मन में 7 गुण, आत्मा के 7 गुण हमारे अंदर चेहरे से दिखाई देने लगते हैं। और कर्म, चलन माना कर्म, हमारे कर्मों के द्वारा क्या दिखाई देने लगता है, दैवी गुण दिखाई देने, आँखों के द्वारा सत्यता दिखाई देती है, पवित्रता दिखाई देती है, हमारे चेहरे के द्वारा निर्भयता दिखाई देती है ना। हमारे इसके द्वारा अंतर्मुक्ता, मस्तक के द्वारा अंतर्मुक्ता दिखाई देती है ना। हमारे अंदर बेहद की, हमारे पूरे चेहरे के, हमारे मस्तक के द्वारा अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी स्थिति नजर आती है। तो हमारे चेहरे के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा ये दैवी गुण परिलक्षित होते हैं। और इससे हमारा व्यवहार बदलता है। हमारा व्यवहार शुद्ध सात्विक व्यवहार हो जाता है, अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी। और फिर हमारा आहार वैष्णव हो जाता है। और हमारा विहार अर्थात हमारा हवामंडल बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा संग बाबा के साथ हमेशा हर संबंध से, हर समय, हर जगह हम कंबाइन रहने लगते हैं। हमारा सैर भी फरिश्तों की, हमारी चाल फरिश्तों के माफिक हो जाती है। नींद हमारी बहुत थोड़ी नींद, निंद्रा जीत बन जाते हैं। और हमारा जो है एकदम, हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम जैसे हमें अंत में तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो हम बाबा के साथ सूक्ष्म अवतार में रह के खाते पीते हैं। थोड़ा बहुत मिलता है, हमें कना दाना मिलता है, उससे भी हमारा संतुष्टि होती है। तो हमारा व्यवहार, आहार, विहार, तो ये शरीर, हमारा मन भी हमारा खुश, सदा के लिए खुश हो जाता है। और शरीर भी हमारा स्थिर हो जाता है। भले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, आपको एसिडिटी, उसमें कुछ भी तंग नहीं करेंगे। दवाइयाँ नहीं होंगी तो भी आप तंग नहीं होंगे। तो आपकी ऐसी बीज रूप स्थित अवस्था होगी। फिर हम बाप के समान और समीप रहेंगे। और बाप के साथ साथी बन करके, बाप के साथ परम धाम वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में, पहले राज्य में बाबा के साथ, मम्मा के साथ राज्य में रॉयल फैमिली में आएंगे। अर्थात 108 की माला के दाने बनेंगे। तो ये दिल सारा दिन करते रहो। आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता माना बीज रूप, फरिश्ता माना पॉजिटिव टीम। तो ब्राह्मण माना 100% पॉजिटिव, 100% आपकी बुद्धि बेहद की बन जाए, उसे कहते हैं ब्राह्मण। अगर थोड़ा भी हद आ रहा है, देह के संबंध, देह के पदार्थ बुद्धि में आ रहे हैं, इसका मतलब हम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने हैं। तो चेक करो कि मेरे अंदर ABCD निरंतर है, मुरली निरंतर है मेरी बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि योग है ना हमारा। फिर हमारा मन के लिए 4 परहेज, 4 मर्यादाएं मैंने बताई, उसके मन के लिए हैं 4 परहेज, 4 मर्यादाएं। उसको एक्यूरेट फॉलो करते हुए अपने मन को मनमना भाव करो, तो हमारा क्या हो, हम फरिश्ते। तो अगर आपका संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन बन गया तो हम फरिश्ता बन गए। और अगर मेरे संस्कार संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बन गए तो मैं देवता बन गया। तो हमें ये देखना है कि ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हमें अभी बनना है। तो इस तरह से आप अपने आप को परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे आप संपूर्ण, जो हमारा लक्ष्य है, जो बाबा की शुभ आश है हम बच्चों से, हम ऐसे बन जाएंगे। चलिए हम 1 मिनट बाबा को फिर से याद करते हैं, इस ड्रिल का अभ्यास करते हैं। साकारी, आकारी, निराकारी। चलिए अलर्ट होकर बैठ जाएं। हम महसूस करें सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस के साथ, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर के अंदर, सागर में समाई हुई मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ
सूक्ष्म वतन से मन बुद्धि संस्कारों को समेटकर मैं आत्मा बिंदी बनकर परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड बीज रूप स्थिति का अनुभव करें, संकल्पों से परे। वापस सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में वापस मधुबन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी दादियाँ सम्मुख हैं, सभी वरिष्ठ भाई बहन सम्मुख हैं। उन सबके सामने मधुबन घर से अपने अपने स्थान पर लाइट के शरीर के साथ अपने अपने घर पर पहुंच जाएं। आप दिन में ये ड्रिल कई बार करें। जैसे हम हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं तो हमारी मसल्स पावरफुल हो जाती हैं, तो इसके द्वारा, इस ड्रिल के द्वारा हमारी स्पिरिचुअल मसल्स पावरफुल हो जाते हैं। अर्थात हमारी स्पिरिचुअल शक्तियाँ जो हैं, सत्य को परखने की शक्ति, दिव्य निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन होने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, 8 शक्तियाँ ये डेवलप हो जाती हैं और आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करते हैं, जिससे कि सर्व परिस्थितियाँ, सर्व विघ्न, आप विघ्न जीत बन जाते हैं, निर्विघ्न बन जाते हैं और आप बाप दादा के समीप और समान बन जाते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे इस पुरुषार्थ में अब से ही लग जाएंगे और अगले एक हफ्ते लक्ष्य ले लें कि मुझे हर दिन कम से कम 1 घंटे में एक बार ये ड्रिल अवश्य करनी और सोने के पहले वेंटिलेशन जरूर करना है, क्योंकि बिना वेंटिलेशन के हमारा अमृत वेला पावरफुल नहीं होगा और अमृत वेला में ही विक्रम विनाश होंगे। टेलीविज़न, मोबाइल का आप त्याग कर दें, बहुत ज़रूरी ही आप देखें। एक बार सिर्फ न्यूज़ देख लें, बार बार न्यूज़ ना देखें। ओम शांति।